मेरे प्रिय साथियों, सनातन भक्तिवाणी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। संत कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य अपने कर्मों के फल से बच नहीं सकता। सुख दुख, लाभ हानि और जीवन की परिस्थितियां हमारे कर्मों और भाग्य से जुड़ी होती हैं। लेकिन जो व्यक्ति गुरु की शरण में रहकर भगवान का नाम स्मरण करता है, दया और धर्म के मार्ग पर चलता है, उसका जीवन शांत और सफल बन जाता है। आज की इस प्रेरणादायक कथा में हम जानेंगे कि कर्म, भाग्य, मन और भक्ति का आपस में क्या संबंध है और क्यों सच्ची शांति बाहर नहीं बल्कि अपने भीतर मिलती है। तो आइए श्रद्धा और प्रेम के साथ सुनते हैं संत कबीरदास जी की अमूल्य वाणी। लिखा मिटे नहीं कर्म का, गुरु कर भज हरि नाम। सीधे मार्ग नित चले, दया धर्म विश्राम। कबीरा दया धर्म विश्राम। कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य के कर्मों का फल निश्चित होता है, उसे पूरी तरह मिटाया नहीं जा सकता। लेकिन यदि मनुष्य सद्गुरु की शरण में जाकर भगवान का नाम जपे, दया धर्म और सत्य के मार्ग पर चले, तो उसका जीवन पवित्र और सार्थक बन सकता है। कबीर जी ये नहीं कहते कि कर्म फल समाप्त हो जाएगा, बल्कि ये बताते हैं कि भक्ति और सदाचार से मनुष्य उसे धैर्य पूर्वक सहने की शक्ति प्राप्त करता है। इसलिए जीवन में सदा धर्म, दया और ईश्वर भक्ति को अपनाना चाहिए। कबीर चंदन पर जला, तीतर बैठा माही। हम तो दाझत पंख बिन, तुम दाजत हो काहि। कबीरा तुम दाजत हो काहि। इस दोहे में कबीर जी एक सुंदर उदाहरण देते हैं। चंदन का वृक्ष जल रहा है और उसके भीतर बैठा तीतर भी जल रहा है। कबीर जी कहते हैं कि हम तो पंखहीन हैं, इसलिए संसार की आग में जल रहे हैं, लेकिन तुम तो पंख वाले हो, फिर क्यों जल रहे हो। अर्थात मनुष्य को ईश्वर ने विवेक, बुद्धि और ज्ञान दिया है, फिर भी वो मोह, लोभ और अज्ञान में फंसकर दुख भोगता है। कबीर जी हमें चेताते हैं कि यदि मुक्ति का मार्ग जानते हुए भी हम संसार के बंधनों में फंसे रहे, तो ये हमारी ही भूल है। चाहे आकाश पताल जा, फोड़ जाहु ब्रह्मांड। कहाँ कबीर मिट्टी है नहीं, देह धरे का दंड। कबीरा देह धरे का दंड। कबीर जी कहते हैं कि मनुष्य चाहे आकाश में उड़ जाए, पाताल में छिप जाए या पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी चला जाए, फिर भी अपने कर्मों के फल से बच नहीं सकता। जब तक शरीर है, तब तक कर्म और उनके परिणाम भी हैं। इसलिए मनुष्य को कर्मों के नियम समझकर सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए। कर्म फल से भागा नहीं जा सकता, लेकिन अच्छे कर्मों से भविष्य को श्रेष्ठ बनाया जा सकता है। जहाँ ये जियरा पगु धरे, बखत बराबर साथ। जो है लिखा नसीब में, चले न अविचल बात। कबीरा चले न अविचल बात। कबीर जी कहते हैं कि मनुष्य जहाँ भी जाता है, उसका समय और भाग्य उसके साथ चलते हैं।
जो उसके कर्मों के अनुसार नियति में लिखा है वही घटित होता है। इसका अर्थ यह नहीं कि मनुष्य कर्म करना छोड़ दे, बल्कि ये है कि उसे व्यर्थ चिंता नहीं करनी चाहिए। जो होना है वो होगा, इसलिए वर्तमान में अच्छे कर्म करते हुए ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए। बाहिर सुख दुख देने को, बाहिर सुख दुख देने को, हुकुम करे मन माए, जब उठे मन बखत को, बाहिर रूप धरि आए, कबीरा बाहिर रूप धरि आए। इस दोहे में कबीर जी कहते हैं कि सुख और दुख का मूल कारण बाहर नहीं बल्कि मन के भीतर है। मन ही इच्छाएं, अपेक्षाएं और कल्पनाएं बनाता है और उन्हीं के अनुसार दुख सुख का अनुभव करता है। जब समय और परिस्थितियां आती हैं तो मन के भीतर छिपी भावनाएं बाहर प्रकट हो जाती हैं। इसलिए मन को शुद्ध, शांत और ईश्वरमय बनाना आवश्यक है। यदि मन संतुलित है तो मनुष्य कठिन परिस्थितियों में भी शांत रह सकता है। इन पांचों दोहों में संत कबीरदास जी हमें बताते हैं कि कर्मों का फल अवश्य मिलता है। भाग्य और कर्म का संबंध अटूट है। ईश्वर भक्ति और गुरु की शरण जीवन को सही दिशा देती है। मनुष्य का सबसे बड़ा सुख दुख उसके मन से उत्पन्न होता है। दया, धर्म, भक्ति और सत्कर्म ही जीवन को सफल बनाते हैं। कर्म से भागा नहीं जा सकता, लेकिन भक्ति, दया और सदाचार से जीवन को प्रकाश में अवश्य बनाया जा सकता है। मेरे साथियों, इन्हीं दोहों पर आधारित एक सुंदर सी कहानी सुनाता हूँ। बहुत समय पहले गंगा के तट पर बसे एक सुंदर नगर में मोहनदास नाम का एक व्यापारी रहता था। उसके पास धन दौलत, बड़ा घर और व्यापार की कोई कमी नहीं थी। फिर भी उसका मन हमेशा चिंता और भय से भरा रहता था। कभी उसे व्यापार में नुकसान का डर सताता, कभी बीमारी का भय, तो कभी भविष्य की चिंता। वो अक्सर कहता, न जाने मेरे साथ इतनी परेशानियां क्यों आती हैं, मैंने किसका क्या बिगाड़ा है। एक दिन नगर में एक प्रसिद्ध संत आए। उनका नाम स्वामी रामदास था। उनके सत्संग में सैकड़ों लोग आते थे। मोहनदास भी अपनी परेशानियों को लेकर उनके पास पहुंचा। संत ने उसकी व्यथा सुनी और मुस्कुराकर कहा, लिखा मिटे नहीं कर्म का, गुरु कर भज हरि नाम, सीधे मार्ग नित चले, दया धर्म विश्राम। फिर बोले, बेटा, कर्मों का फल अवश्य मिलता है, लेकिन यदि मनुष्य गुरु की शरण लेकर भगवान का नाम जपे और दया धर्म का जीवन जिए तो उसे हर दुख सहने की शक्ति मिलती है। मोहनदास ने सिर तो हिला दिया, लेकिन उसके मन में अभी भी शांति नहीं आई। कुछ दिनों के बाद उसके व्यापार में बड़ा नुकसान हो गया। वो बहुत दुखी हो गया और सोचने लगा कि शायद भगवान भी उससे नाराज हैं। वो फिर संत के पास पहुंचा। इस बार संत उसे जंगल की ओर ले गए। वहां एक चंदन का वृक्ष जल रहा था। उसी वृक्ष के खोखले भाग में एक तीतर फंसा हुआ था। संत ने कहा, कबीर चंदन कर जला, तीतर बैठा माही, हम तो दाजत पंख बिन, तुम दाजत हो काहि। फिर समझाया, बेटा, उस तीतर के पास उड़ने के लिए पंख हैं, फिर भी वो आग में बैठा है। उसी तरह भगवान ने मनुष्य को विवेक दिया है, लेकिन वो मोह और चिंता में जलता रहता है।
मोहनदास को अपनी गलती समझ आने लगी। समय बीता। एक दिन उसके मन में विचार आया कि वो सब कुछ छोड़कर कहीं दूर चला जाए। उसे लगा कि स्थान बदलने से शायद दुख समाप्त हो जाएंगे। संत को पता चला तो उन्होंने कहा, चाहे आकाश पताल जा, फोड़ जाहु ब्रह्मांड, कहाँ कबीर मिटह नहीं, देह धरे का दंड। फिर बोले, मनुष्य चाहे कहीं भी चला जाए, अपने कर्मों के फल से नहीं बच सकता। दुख से भागने के बजाय उसका सामना करना सीखो। ये सुनकर मोहनदास ने भागने का विचार छोड़ दिया। कुछ महीनों के बाद उसका बेटा बीमार पड़ गया। वो फिर चिंता में डूब गया। संत ने उसे समझाया, जहाँ यह जियरा पग धरे, बखत बराबर साथ, जो है लिखा नसीब में, चले न अभी चल बात। बेटा, जो भाग्य में लिखा है वो अपने समय पर आता है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि कर्म करना छोड़ दो। अपना कर्तव्य करो और परिणाम भगवान पर छोड़ दो। मोहनदास ने पहली बार धैर्य के साथ परिस्थितियों को स्वीकार किया। धीरे धीरे वो नियमित सत्संग में जाने लगा, भगवान का नाम जपने लगा और गरीबों की सहायता भी करने लगा। एक दिन उसने संत से पूछा, महाराज, क्या सुख और दुख वास्तव में बाहर से आते हैं? संत मुस्कुराए और बोले, बाहिर सुख दुख देन को, हुकुम करे मन माए, जब उठे मन बखत को, बाहिर रूप धरि आए। फिर समझाया, सुख और दुख का मूल कारण मन है। मन प्रसन्न हो तो कठिन परिस्थितियां भी हल्की लगती हैं, और मन अशांत हो तो सब कुछ होते हुए भी दुख ही महसूस होता है। ये बात मोहनदास के हृदय में उतर गई। उस दिन के बाद उसका जीवन बदल गया। अब वो हर परिस्थिति में भगवान का स्मरण करता। लाभ हो या हानि, वो शांत रहता, लोगों की सहायता करता और दया धर्म के मार्ग पर चलता। धीरे धीरे उसके चेहरे पर ऐसी शांति आ गई जो पहले कभी नहीं थी। एक दिन गांव के युवकों ने उससे पूछा, सेठ जी, आपको ये शांति कैसे मिली? मोहनदास मुस्कुराया और बोला, जब मैंने भाग्य को दोष देना छोड़ा, कर्म करना शुरू किया और भगवान पर भरोसा करना सीखा, तभी मेरे जीवन में शांति आई। संत कबीरदास जी का संदेश है, कर्मों का फल अवश्य मिलता है, भाग्य से भागा नहीं जा सकता। मन ही सुख और दुख का कारण है। गुरु भक्ति और सत्कर्म जीवन को प्रकाशमय बनाते हैं। जो व्यक्ति धैर्य, दया और भगवान के नाम का सहारा लेता है, वही सच्ची शांति प्राप्त करता है। कर्म करते रहो, ईश्वर पर विश्वास रखो और मन को शांत रखो। ये जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। मेरे साथियों, कबीरदास जी के दोहे अर्थ सहित और उन पर आधारित कहानी अब यहीं पर समाप्त करता हूँ। जय श्री कृष्णा।